नमस्कार। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मिन टर्म्स क्या होते हैं और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर n वेरिएबल्स हैं तो उसके 2 टू द पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हीं को हम मिन टर्म्स कहते हैं। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और b, तो हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ अगर वेरिएबल दो हैं तो हमारे पास 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो वो 4 कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक कॉम्बिनेशन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इन चारों कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि या तो हम दोनों को जीरो कर दें, क्योंकि वैल्यू ये बाइनरी है तो वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। तो ए की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, या बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है। तो अगर हम दोनों को जीरो कर दें या एक को जीरो कर दें दूसरे को वन कर दें, या एक को वन कर दें दूसरे को जीरो कर दें, या सबको वन कर दें, तो हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो मिन टर्म के लिए जो अगर ए जीरो है तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, अगर बी जीरो है तो लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों को एंड कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी क्योंकि वन है तो यहाँ सिंपली बी हो जाएगा, और दोनों का एंड हो जाएगा। ये डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन। यहाँ ए वन है तो ए केवल हो जाएगा, और बी जीरो है मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हो गया ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ए वन है बी वन मीन्स यहाँ पर सिंपली ए डॉट बी होगा, तो ए डॉट बी हो गया। तो इसको हम नाम देते हैं m0, इसको देते हैं m1, इसको देते हैं m2, इसको कहते हैं m3। तो ये वाला मिन टर्म कहलाता है m0, ये वाला कहलाएगा m1, ये वाला कहलाएगा m2, और 1 1 ये कहलाएगा m3। तो यही मिन टर्म्स की हमारे लिखने का हमारे तरीका है। मैक्स टर्म एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल टाइप है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ए हो जाएगा, और जहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर बी हो जाएगा, और जो एंड ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैक्स टर्म में अगर ए जीरो है तो उसको सिंपली ए लिखेंगे, बी जीरो है तो उसको सिंपली बी लिखेंगे, और दोनों का और ऑपरेशन करेंगे, दोनों के बीच में और ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे। सिमिलरली अगर ए जीरो है तो ए हो जाएगा, बी वन मीन्स जहाँ वन है वहाँ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए वन है बी जीरो है, तो जहाँ ए वन है उसको ए कॉम्प्लीमेंट, और जो जीरो है वो बी सिंपली, और दोनों का और ऑपरेशन। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का और ऑपरेशन। इसको हम कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3 बोलते हैं। तो ये हमारा नाम हो गया मैक्स टर्म्स का। यही हमारा मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखने का तरीका है। सपोज कि हमारे पास दो वेरिएबल का एक फंक्शन है। दो वेरिएबल का फंक्शन मतलब कि ये एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, और एक फंक्शन है f। ये फंक्शन a और b के टर्म में लिखा जा सकता है। इस फंक्शन की ट्रूथ टेबल दी गई है। ट्रूथ टेबल का मतलब कि जब कोई सर्किट है जिसमें आउटपुट है f
और इनपुट है ए और बी। तो ये सर्किट की ट्रुथ टेबल से ये डिफिनीशन आ रही है कि अगर ए 0 है और बी 0 है तो जो हमारा आउटपुट है वो 0 होगा। दूसरा ये कह रहा है कि उस सर्किट में, जो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, उस सर्किट में अगर इनपुट ए 0 होगा और इनपुट बी 1 होगा तो जो आउटपुट है एफ वो 1 आएगा। फिर हम को दिया जा रहा है कि अगर ए 1 है और बी 0 है तो फंक्शन जो आउटपुट है सर्किट का वो 0 आएगा। और ए 1 है बी 1 है, मतलब इनपुट, दोनों इनपुट 1 है, तो उस सर्किट का आउटपुट 1 आएगा। हमको सिर्फ इतना पता चल रहा है, इतना बताया जा रहा है कि एक सर्किट बनाना है हमको, एक सर्किट हमको ड्रॉ करना है जिसका आउटपुट एफ है और इनपुट ए और बी है। अगर इनपुट ए 0 है बी 0 है तो फंक्शन, मतलब सर्किट का आउटपुट 0 है। अगर ए 0 है बी 1 है तो सर्किट का आउटपुट 1 है। अगर ए 1 है बी 0 है तो सर्किट का आउटपुट 0 है, और ए 1 है बी 1 है तो सर्किट का आउटपुट 1 है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये ट्रुथ टेबल है, तो जो आउटपुट है उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर 1 है। अगर हम मिन टर्म्स में उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम फिलहाल मिन टर्म की बात करेंगे। अगर हम मिन टर्म में उसको सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा आउटपुट फंक्शन दिया हुआ है उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है। ये दो जगह पर 1 है, तो सबसे पहले इस 1 को देखेंगे। इस 1 के लिए a 0 है और b 1 है। इसका मतलब कि ये वाला मिन टर्म जो है वो 1 है। इस मिन टर्म के लिए आउटपुट की वैल्यू 1 है। दूसरा 1 देखेंगे, दूसरा 1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस मिन टर्म के लिए, मतलब a और b 1 है तो a इंटू बी, इस मिन टर्म के लिए आउटपुट की वैल्यू 1 है। तो जो भी दो मिन टर्म आए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा जो f है वो ये वाला मिन टर्म m1 और मिन टर्म m2, इन दोनों को जोड़ देंगे, और एफ ए बी इक्वल टू m1 प्लस m2 m3 सॉरी m1 प्लस m3 हो जाएगा। और हमारा इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीज एक ही है, चाहे हम इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें, और चाहे ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा 1 3 का मतलब है, सिग्मा का मतलब कि जोड़ा जा रहा है, समेशन लिया जा रहा है, ये समेशन कहलाता है। इसका मतलब है कि ये समेशन लिया जा रहा है और मिन टर्म m1 और मिन टर्म m3 को जोड़ा जा रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सबको जोड़ करके हम ये फंक्शन बना रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया इस ट्रूथ टेबल से, a बार b प्लस a डॉट b, यही हमारा फंक्शन हो गया। ये एक मिन टर्म है और ये एक मिन टर्म है, और इसका हम सम कर दे रहे हैं। तो यही हमारा सम ऑफ मिन टर्म्स कहलाता है। सम ऑफ मिन टर्म्स मतलब सम ऑफ मिन टर्म्स, तो सम ऑफ मिन टर्म्स, मिन टर्म्स का सम। सो मिन टर्म्स का सम कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। सो अब हम इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब ए का उल्टा निकालना है। तो हम एक, तो सबसे पहले हमने ये वाला मान लीजिए मिड टर्म निकाल लिया इसमें, तो ये हो गया ए बी, और उसके बाद हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी।
यहाँ से a लिया और इसमें हमने नॉट गेट जोड़ दिया, ये क्या मिल गया हमको, a कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने b लिया और फिर इन दोनों को एंड कर दिया तो हमें मिला a कॉम्प्लीमेंट b, और फिर इन दोनों का और कर दिया तो हमको मिला a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी। यही हमारा फंक्शन का सर्किट हमको मिल गया। तो ये एक ऐसा सर्किट है जो इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करेगा। अब हम मैक्स टर्म में लिखना चाहें तो मैक्स टर्म में हम जैसे मिन टर्म के फॉर्म में लिखते थे तो हम 1 देखते थे, जब हम इसके फॉर्म में अगर हमको मैक्स टर्म में देखना है तो हम 0 देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर 0 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म है m0 है m2 है, इन दोनों को लेंगे और इसका एंड ऑपरेशन कर देंगे। यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, वहां पर डॉट कर देंगे। तो सबसे पहले 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म है कैपिटल m0, तो ये हम ले लेंगे कैपिटल m0 मतलब a प्लस बी। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग है कैपिटल m2 मतलब a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, तो ये ले लेंगे और दोनों को क्या कर दिया, डॉट कर दिया। तो अब हम दोनों का डॉट कर देंगे। तो ये बेसिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, f इज मैक्स टर्म 0 और मैक्स टर्म m2 इन दोनों का एंड ऑपरेशन है। तो ये है पाई 02। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन है 0 और 2 मैक्स टर्म का। तो जहां पे ये लगाओ समझ जाइए कि मैक्स टर्म के उसमें लिखा हुआ है, और जहां पर सिग्मा लगा हुआ है मिन टर्म है, और अंदर जो दिया हुआ है वो करस्पॉन्डिंग टू मैक्स टर्म है। 0 का मतलब मैक्स टर्म कैपिटल m0, 2 का मतलब मैक्स टर्म कैपिटल m2। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि ये सम है और इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसलिए ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो एक मैक्स टर्म दूसरा मैक्स टर्म और इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ सम, और ये भी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। अब हम इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो ए और बी लिया, तो हम फिर पहले हमने क्या ले लिया, ये वाला, सो निकाला ए और बी, एक और गेट लगा दिया यहाँ पर। फिर ये हो गया ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से बी और लगा दिया तो हमें मिल गया ये वाला मिन टर्म मैक्स टर्म। अब इन दोनों क्या लेना है हमको, प्रोडक्ट लेना है, तो हम यहाँ पर एक एंड गेट लगा देंगे और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये एक ही फंक्शन को हम इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों सर्किट एक ही काम करेंगे। ये सर्किट मिन टर्म में सॉल्व किया गया है और ये सर्किट मैक्स टर्म की वजह से सॉल्व किया गया है। तो हम किसी भी ट्रुथ टेबल को, किसी भी फंक्शन को मिन टर्म या मैक्स टर्म की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं और सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमको सर्किट का फंक्शनिंग पता हो कि सर्किट कैसे काम कर रहा है, उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ये हमारा आउटपुट है और ये इनपुट है, तो हम मिन टर्म और मैक्स टर्म की सहायता से उस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पर 1 देख लिया और 1 से हमने मिन टर्म के टर्म में निकाल लिया, और उसी तरह इसका मैक्स टर्म के टर्म में, जो ये ब्लू में दिख रहा है ये मैक्स टर्म है कि 0 0 देखेंगे और मैक्स टर्म में निकाल लेंगे। तो दोनों चीजें एक ही हैं, इसका मतलब है कि एक ही फंक्शन या तो समेशन ऑफ मिन टर्म 1 3 लिखा जा सकता है, मतलब m1 और m3 के ऐड
करके लिखा जा सकता है या मैक्स टर्म कैपिटल M0 कैपिटल M2 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। बात दोनों एक ही है। अब हमने जो अभी तक देखा ए और बी का, तो ये हमने मिन टर्म के फॉर्म में लिखा था। इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पूरी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो f हमारा ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो टोटल का बार हो जाएगा। तो जब ये बार हटेगा तो इसको इतने का बार हो जाएगा और इतने का बार हो जाएगा, और ये जो और ऑपरेशन है वो एंड हो जाएगा। ये पिछले लेक्चर में जो थ्योरम्स वाला लेक्चर है उसमें मैंने बताया है कैसे होगा। तो इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उस लिंक से आप, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो फिर यहाँ से कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और मतलब एक तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो डॉट है वो प्लस बन जाएगा, ये डॉट प्लस बन जाएगा, तब जा करके ये वाला बार, जो ये बार है, ये हटेगा। फिर डॉट, फिर ये बार हटना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, मतलब एंड जो है वो और हो जाएगा, तब ये वाला बार हटेगा। हट गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ए हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट है ही है, और बाकी सब वैसे ही होगा। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बेसिकली हमारा कैपिटल M1 और कैपिटल M3 मैक्स टर्म का एंड ऑपरेशन है। इसका मतलब यह है कि जो मिन टर्म के फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है वो मैक्स टर्म, अगर M1 प्लस M3 है, इसका मतलब है वो कैपिटल M1 मतलब उसी मैक्स टर्म के डॉट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ए बी इक्वल टू M1 कैपिटल M1 डॉट कैपिटल M3, मतलब मैक्स टर्म 1 और मैक्स टर्म 3 का जो प्रोडक्ट है वो होगा। अब हम देखते हैं तीन वेरिएबल का। अभी हमने दो वेरिएबल देखे, अब तीन वेरिएबल हमारे कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। तो इसके पॉसिबल हमने बताया था कि अगर n 3 है तो इसके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हो सकते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन होंगे 8। क्या क्या होंगे कि या तो हम तीनों को जीरो कर दें, तो मिन टर्म हमारा बनेगा जहाँ a जीरो है वो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जहाँ b जीरो है वो b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जहाँ c जीरो है वो c कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैक्स टर्म में उल्टा होता है, जहाँ जीरो है वहाँ a, b जीरो है तो b, c जीरो है तो c, और इन तीनों का और ऑपरेशन हो जाएगा। सिमिलरली ए और बी को जीरो ले लें, सी को 1 ले लें, तो ये बन जाएगा। इस तरीके से हम ये पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस तीन वेरिएबल्स के बनेंगे और हमें मिनटर और मैक्स टर्म की इस तरह की एक सीरीज मिल जाएगी। अब सपोज कि एक फंक्शन दिया हुआ है s, इसका मतलब है कि हम s और एक फंक्शन दिया हुआ है c, एक सर्किट है जिसका नाम है, जिसका आउटपुट है s, और एक और सर्किट है जिसका आउटपुट है c, और दोनों ही सर्किट के इनपुट हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहले ये वाला सर्किट देखेंगे, फिर ये वाला देखेंगे। तो ये सर्किट का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उसके तीन इनपुट हैं, उस सर्किट के तीन इनपुट हैं, तीनों इनपुट अगर जीरो होंगे तो जो आउटपुट एस है वो जीरो है। उसी तरह जो सर्किट, दूसरा वाला सर्किट, उसका आउटपुट सी है तो उसका आउटपुट भी जीरो है। सिमिलरली अगर ए जीरो है, बी जीरो और सी वन है, तो आउटपुट
इस वाले सर्किट का 1 है और इस वाले सर्किट का 0 है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन हमको मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। इस सर्किट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो इस सर्किट की कॉलम में आएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे 1 है। इन 4 जगह पे 1 है, मतलब M1, M2, M4 और M7। सो 1 2 4 7। और उसी तरह ये वाला जब सर्किट देखेंगे तो इस सर्किट में इन 4 जगहों पर 1 है, मतलब इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो इसका मतलब है कि 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये 2 अलग अलग सर्किट है। एस, हम सबसे पहले एस को निकालते हैं। तो एस में हमारा क्या क्या था, M1, M2, M4 और M7। सो 1 2 4 7 ये हो गया। इन चारों मिन टर्म का जो समेशन है वही ये फंक्शन है। तो लिख दीजिए, M1 लिखा, फिर लिखेंगे M2, M2 हो जाएगा A बार B C बार, फिर हम क्या लिखेंगे M4, M4 हमारा क्या हो जाएगा A बार A B बार C बार, A B बार C बार, फिर M7 लास्ट में हो जाएगा ये वाला, तो हमारा बन जाएगा ABC। और उसी तरीके से अब S वाला चक्कर खत्म हुआ। अब हम आ जाएंगे C के लिए। C में 1 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर M5, फिर M6 और M7। तो इसको लिख लेते हैं। तो इसके लिए है A बार B C, यहाँ लिख देंगे A बार B C, फिर है A B बार C, A B बार C, फिर है A B C बार और लास्ट में है A